हेलो बच्चों, let's see the question. Sodium salt of an organic acid X produces effervescence, ठीक है, with H2SO4. X reacts with acidified aqueous CaCl2 solution to give a white precipitate which decolorizes acidic solution of KMnO4 excess. तो देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो एक इसके लिए हमें क्या करते हैं ना कि जनरली हम सारे ऑप्शंस को लेके चलेंगे। तो मैं ए, बी, सी और डी चारों को लेके चलता हूँ। सर अगर मैं सबसे पहला वाला जो मेरा कंपाउंड है, क्या है बोलते हैं इसको, सोडियम बेंजोएट। अगर आप अपने सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन कराते हो H2SO4 के साथ, आपको क्या मिलता है भाई? यहाँ पे आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड, आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड और उसके साथ साथ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, वो तो सॉल्ट होगा मेरा। दूसरे वाले का रिएक्शन करवाया मैंने तो मुझे यहाँ पे मिलता है CH3COONA, दैट इज अ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का रिएक्शन कराओगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। फिर आपका सोडियम फॉर्मेट, इसका रिएक्शन कराओगे यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मिल जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और अगर आप सोडियम ऑक्जिलेट Na2C2O4 इसका रिएक्शन कराते हो C2O4 का, इसको करेक्ट कर देते हैं, ये होता है आपका C2O4 सोडियम ऑक्जिलेट। तो आपको क्या मिलता है भाई? यहाँ पे आपको मिलता है सीधा सीधा ऑक्जिलिक एसिड H2C2O4। और इन सब के साथ आपको एक जो कॉमन चीज़ मिलती है वो क्या होता है मेरा? Na2SO4, दैट इज अ सोडियम सल्फेट वाला सॉल्ट, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि सर मुझे एफरवेसेंस मिलती है H2SO4 के साथ। यहाँ पे तो कहीं पे भी एफरवेसेंस नहीं है। और एफरवेसेंस होती क्या है सर? जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो कोल्ड ड्रिंक खोलते जो किसी आवाज़ आती है ना, या फिर आपका जो बबली नेचर होता है कि नीचे आपके लिक्विड में से गैस रिलीज होती रहती है बबल्स की फॉर्म में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। सर यहाँ पे तो कहीं पे भी एफरवेसेंस नहीं निकला। तो फर्दर अगर आप इन सबका मेरा रिएक्शन अपने H2SO4 के साथ और करवाते हो आगे, देखते हैं सर। जब हम इसका रिएक्शन और फर्दर आगे अपने H2SO4 के साथ करवाते हैं तो अगेन यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें मिलता है हाँ सर, ये तो मेरा सल्फोनेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? आपका सल्फोनेशन वाला रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फोनेशन हो जाता है, आपका जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे आपका SO3H वाला जो ग्रुप है वो आके लग जाएगा। तो इसका तो सल्फोनेशन हो गया, यहाँ पे तो कोई आपका एफरवेसेंस नहीं हुआ। और हाँ, आपका ज़्यादातर यहाँ पे H2O रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या होता है आपका कि सर आपका अनहाइड्राइड बन जाता है, एसिडिक अनहाइड्राइड बन जाएगा, एसिडिक अनहाइड्राइड बन जाता है, उसके साथ साथ आपका वाटर रिलीज हो जाता है। सर जो थर्ड वाला है यहाँ पे आपका, हाँ, वाटर रिलीज होता है और वाटर के साथ साथ आपको यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन सर अकेला कार्बन मोनोऑक्साइड एफरवेसेंस क्रिएट नहीं करता, ठीक है। और अगर आपने लास्ट वाला देखोगे, क्या ये ऑक्सिलिक एसिड, तो सर देखिएगा ऑक्सिलिक एसिड का जब आप जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको यहाँ पे ये देख रहे हैं क्या, ये H2SO4 का एक बहुत ही शानदार डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो यहाँ से उसने क्या किया? H2O को रिलीज किया और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो आपको फाइनली यहाँ पे मिलता है CO प्लस CO2। और ये जो दोनों गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलके क्या बनाती हैं? ये मिलके बनाती हैं आपकी एफरवेसेंस, ठीक है। तो सर जो ऑप्शन डी है अभी तक तो वही मेरा एकदम क्या है, एक्यूरेट है, सबसे करेक्ट है। जो आपका ऑक्सिलिक एसिड होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? आपका CO प्लस CO2 बनाता है, ठीक है। कितना क्लियर है? और इसी रिएक्शन का अगर ऑप्शन डी का मैं आगे देखूँ, ऑप्शन डी को अगर मैं रिएक्ट कराऊँ तो सर मेरा Na2C2O4, दैट इज अ सोडियम ऑक्सिलेट। सोडियम ऑक्सिलेट का अगर आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ? एक्वस CaCl2 के साथ, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है CaCl2 के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो सर, एक तो मुझे मेरा सॉल्ट मिल गया NaCl, ठीक है ना, NaCl तो मेरा बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा आपको मिलता है CaC2O4 कैल्शियम। ये क्या होता है मेरा? ये होता है मेरा कैल्शियम ऑक्सिलेट। और सर ये क्या होती है? ये एक तरह की मेरी वाइट पीपीटी होती है, ठीक है ना। ये एक तरीके की आपकी वाइट पीपीटी होती है। और ये जो नीचे वाला एरो है ये हम NaCl में से हटा देते हैं क्योंकि हाँ, ठीक है। तो आपको क्या मिला? आपको मिला कैल्शियम ऑक्सिलेट, जो कि एक तरीके की वाइट प्रेसिपिटेट होती है। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट विच डीकलराइजेस एसिडिक सोल्यूशन ऑफ KMnO4। मतलब ये जो मेरा CaC2O4 है, कैल्शियम ऑक्सिलेट है, ये आपके एसिडिक जो KMnO4 होगा उसको डीकलराइज कर देता है। तो सर एक बार इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे मिलता है आपको CaC2O4
प्लस KMnO4। और जो KMnO4 होता है कैसा होता है मेरा, एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिडिक मीडियम मतलब मैं उसको सल्फ्यूरिक मीडियम की अगर उसमें ले लेता हूँ H2SO4, ठीक है ना, H2SO4 की अगर प्रेजेंस में लेता हूँ तो हमें क्या मिलता है सर, एक तो हमें अपना प्यारा सॉल्ट मिलेगा K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट, और इसके साथ साथ आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट। और जो मेरा मेन मेजर कंपाउंड है वो है आपका MnSO4 मैंगनीज सल्फेट। सर यहाँ पे मैंगनीज होता है आपका +7 में, और यहाँ पर मैंगनीज है आपका किस में, +2 में, और यही कौन किस फॉर्म में होता है आपका, डीकलराइज्ड। ये आपका डीकलराइज फॉर्म होता है, और जो यहाँ पे आपका पर्पल कलर होता है ना पर मैग्नेट का, ये यहाँ पे उसको क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। और बाकी आपके जो एक्स्ट्रा कंपाउंड्स होते हैं CO2 + H2। तो सर ऑप्शन डी जो है मेरा अब तक का वो सबसे एक्यूरेट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर कि सोडियम ऑक्जिलेट है जो आपका एफरवेसेंस भी दे रहा है H2SO4 के साथ, और CaCl2 के साथ रिएक्ट करके एक वाइट PPT भी दे रहा है। तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।